बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंज जासु बचन रविकरण करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री बेहोसित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माता बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता, मानव का शरीर जो मिला यह सफल और सार्थक कैसे होगा। मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। अभी सुन रहे थे हम लोग अजामिल के बारे में। अजामिल अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए, वैकुंठ धाम को चले गए। यह सत्संग का फल है। संत कबीर साहब की वाणी है, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। जो भी बाधा है विपत्ति है मिट जाएगी और यह सुअवसर ना मिले, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। यह मौका फिर हाथ लगने वाला नहीं है कि मानव का शरीर मिला है। पहुंचे हुए संत सदगुरु मिल गए हैं और सत्संग करेंगे, ये लोग परलोक दोनों मंगलमय होगा। अभी सुन रहे थे भगवान श्री राम की वाणी। भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे, सामने में कुत्ता बैठा था। कुत्ता जब खांसते हैं तो कुत्ता के मुख से कीड़ा पिल्लू नीचे गिरता है और धरती पर टहलने लगा। भगवान श्री राम कहते अनर्थ हो गया। बगल में लक्ष्मण जी करे थे, भक्त हनुमान भी थे। लक्ष्मण जी से हाथ जोड़ करके कहते हैं प्रभु सब तो ठीक ठाक है, अनर्थ क्या हो गया। भगवान श्री राम कहते ब्रह्मा जी का पतन हो गया। ब्रह्मा जी का पतन हो गया। ब्रह्मा जी कहते एक ही ब्रह्मा नहीं, अनेक ब्रह्मा अनेक ब्रह्मांड है। ब्रह्मा जी का पतन हो गया। ब्रह्मलोक के पद को शोभित करने वाले वो अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले नहीं किए, सत्संग नहीं किए, वहाँ का पुण्य का चिन्ह हो गया। अब पुण्य का चिन्ह होने के बाद कुत्ता के मुख में कीड़े के रूप में धरती पर टहल रहा है। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहता है,
पुकार। यह मानव का शरीर जो है देवताओं को दुर्लभ है। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकारे, सब कोई कहत पुकार देव देहि नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, अब पुण्य छीन सोए देव स्वर्ग से नरक में आवे। अब भर में चारों खांड पुण्य कही ताही रिझावे, तुलसी सतम तत् गहे स्वर्ग पर करे खखार। स्वर्ग पर थूकते हैं संत महात्मा लोग, थूकते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु अपने प्रजा को ऐसा उपदेश किया जाए जो हमारी प्रजा यहाँ भी सुख से रहे और यहाँ से जाने के बाद भी सुख से रहे। तब पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाए, नगर में ढिंढोरा पिटवाए। अब गुरुजन पुरजन तमाम आए, आदर से बिठाकर नम्र भाव से कहने लगे बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग से मानव का शरीर मिला है, सुर दुर्लभ है, सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, यह शरीर जो साधनों का धाम है और मोक्ष का द्वार इसी शरीर के अंदर में है। वहां जाने के लिए मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और नदानुसंधान की क्रिया करना पड़ेगा। इस शरीर में रहते हुए कर सकते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जे परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछता है। वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है। काल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाता है कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। भगवान तो कब हो कि करी करुणा नर देही। कोई कारण अकारण स्नेह करने वाले ईश्वर जीव पर दया करके मानव का शरीर दिया। भगवत भजन नहीं करेंगे, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं करेंगे, जमराज की अदालत में घसीटे जाएंगे। घसीटने के बाद नरक के कुंड में देंगे। न पानी मिलेगा, कोई सुंदर चीज मिलेगा ही नहीं। पीप भी नहीं पान कर सकते हैं, पीप भी पीने के लिए जाएंगे। नुकीला जीव जंतु रहता है, पूरे ठोर को बींद डालेंगे, छलनी कर देंगे। इतना बड़ा कष्ट नरक लोक में होता है। गीतानंद स्वामी कहते ओ गंगाराम है, ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया। तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मूढ़ तू पछताएगा, मिल जाएगा जब तो राख में। तब पता चलेगा किनका राख है। अमीर ज्यादा, साहब ज्यादा, नवाब ज्यादा, किन महापुरुष की राख है, अमीर है कि गरीब है, भिखारी, किनका राख है पता चलेगा। माटी मिल गए धूर नजर नहीं आपते। संत महात्मा लोग कहते हैं मृत्यु होने पर मात्र स्थूल शरीर छोड़ता है, उसके बाद 4 जड़ शरीर है। उसको वह कैसे हटेगा? वह ध्यान योग से हटेगा। मानव का शरीर रहते हुए जब ध्यान कजर करेंगे, सूक्ष्म कारण, महाकारण और कैवल 4 मंडलों को पार करेंगे, कैवल दशा में जाएंगे। कब? तो आत्मस्वरूप का दर्शन होगा तब। चारों अवस्था को पार करने के बाद आप जब अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेंगे, आत्मस्वरूप का दर्शन करना मानो परमात्मा का दर्शन करना, परमात्मा और आप में कोई अंतर नहीं होगा। यह कब होगा?
में ही हो सकोगे, जाओगे उस पार। तब उस पार जाएंगे। उसके लिए मुस्तैदी के साथ सत्संग नित और ध्यान नित करना पड़ेगा। सो परतर दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, काल है कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगा, एहि तन कर फल विषन भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुख दाई, नरतन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विषय लेही, ताहि कबो भल कहे न कोई, गुंजा ग्रही परस मनि खोई। उसको कभी कोई अच्छा नहीं कहता जो पारस मणि को खोकर करजनी घूंची लेता है। कभी उनको अच्छा कहते हैं? लेकिन हम लोग तो सत्संग कर रहे हैं। श्री सद्गुरु, हम लोग तो वो काम कर रहे हैं जिस काम को करने के लिए सद्गुरु महाराज ने कहा। इस चराचर इस धरती पर जितने भी संत महापुरुष आए सब ने कहा। भगवान श्री राम भी कहे, भगत स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिनु सत्संग न पावे प्राणी। भगवान कृष्ण ने भी कहा, निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। लेकिन इसके लिए साचा सतगुरु जे मिले सब साथ संभारे। अगर जीवन में सच्चा सदगुरु मिल गया, सब काम बन जाएंगे। हम लोगों के जीवन में सच्चा सदगुरु मिला, तब तो गुरु महाराज ने कहा सबको एक साथ कैसे मरोगे, कोई आगे मरोगे कोई पीछे मरोगे, मेरे संग रहने वाले का दो गति नहीं होती। संग क्या? परमाराज महाराज ने कहा सत्संग मेरी श्वास है। सत्संग क्या है? मेरी श्वास है। उनका आदेश है सत्संग नितरो ध्यान नित अगर कर रहे हैं तो सदगुरु के संग है। नाम का सुमरन कर रहे हैं, हरदम रटो गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे ओ गुण हरे, दे टाल भव जंजाल, सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा ना काल। कहा कहते काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे, लेकिन उसे हमेशा जपते रहिए। जिसके लिए भगवान श्री राम ने मां सबरी से कहा, क्या कहा? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र को जपना चाहिए। मां सबरी भगवान श्री राम से कहते, के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी, अधम तो अधम अधम अति नारी, तीन मह मय मति मंद अघारी, कह रघुपति सुनो भामनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। भगवान श्री राम क्या कहते हैं? हे भावनी, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। भक्ति का मतलब क्या होता? भक्ति का मतलब होता सेवा। किनकी सेवा? भक्ति घर से शुरू कीजिए। श्री सद्गुरु, कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री राम उठते थे सुबह, हम क्या करते थे? माता पिता को उठ करके प्रणाम करते, गुरु को प्रणाम करते थे। झुकिए श्री सद्गुरु, झुकिए कहाँ? माता पिता के चरणों में, संत सद्गुरु के चरणों में झुकिए। जो जो झुके उसका निहाल हो गया, उसका परम कल्याण हो गया। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है। परमाराज सद्गुरु महाराज को व्हील चेयर से गुरु महाराज टहल रहे थे, एक सज्जन पीछे पीछे आ रहे थे। फिर कभी आगे होते कभी पीछे होते।
और गुरु महाराज से आशीर्वाद मांगने के लिए आए थे। हमें कोर्ट जाना है, बहस होगी, या तो फांसी होगी, नहीं तो 20 वर्ष सजा होगी। उसी ख्याल से पीछे पीछे चल रहे हैं। गुरु महाराज को टहलाते हुए आगे बढ़े तो वह सज्जन आकर के सोच रहे कि क्या कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। वह सज्जन मुंह से बोलते तब मन के जाने सभे गुरु कहा छिपावे, हम उनके मन की सब बात को सुन रहे थे। पर महाराज सद महाराज कहते वह कौन है? कहते हुजूर फलाना बाबू, नाम उनका ले फलाना बाबू। पकड़ो उसको, जैसे कहा पकड़ो कि वह भागे। श्री सदगुरु पकड़ो कि भागे। पकड़ करके उनको लाए। एक काम करो, इसको गोला लाठी चढ़ा दो और धूप में सूखने के लिए दो। कहाँ लाठी खोजते हो? उसी समय उन्हीं का धोती का जो छोर था उससे उनको हाथ को बांध करके धूप में बैठा दिए। अब लेटे हुए हैं। बहुत देर के बाद गुरु महाराज घूमते हुए आए और कहते हैं के छियो? सब जानते के छियो? कहते हुजूर फलाना बाबू शीतल बाबू नहीं छिए? और शीतल बाबू छिए की भेले हिनका? कल के हुजूर अहें नहीं बांधल के हमारा के बांध दिली। ओ खोल दियो, बहुत धूप लागल है, खोल दियो। जब खोलते धरफरा के उठे, सदगुरु महाराज के चरण पर लिपट गए। श्री सदगुरु कहते जाइए। वहां गए, जैसे कोर्ट जाते हैं, बहस चल रही है। बहस के दरमियान वकील इधर से उधर से बोल रहे हैं। इनके विचार को वकील रखे, हाकिम लिखते हैं रिहा 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 लिखे। जो 20 वर्ष सजा या फांसी की सजा होती और उनको लिखे क्या? रिहा लिखे। वहां से जब आए, सदगुरु महाराज के चरण पकड़ करके फूट फूट करके रोने लगे। आज जेल में सड़ जाते, फांसी की सजा होती, 20 वर्ष सजा होती। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु हैं, जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो। जापे कृपा गुरुदेव की बाल न बाका होय। वही भगवान श्री राम कहते हैं, कल्याण चाहते हैं, इहलोक और परलोक दोनों मंगलमय बनाना चाहते हैं तो कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा अपने जीवन के बाग डोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म कर ले। सच्ची घटना है। एक जगह की घटना, एक सज्जन 17 जुलाई 2016 ईस्वी की बात है। वह सज्जन बीमार पड़े और समर्पित होकर के सत्संग करते थे। जब बीमार पड़े, उनका इलाज कराया गया किशुनगंज, बिहारीगंज, पूर्णिया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इनको ले जाइए बाहर। परिवार के लोग ले गए, उनको पटना ले गए। वहाँ जब गए तो कोई किसी डॉक्टर के यहाँ कोई डॉक्टर उनको भर्ती नहीं कर रहे थे, कोई नहीं ले रहे थे। कहीं जगह नहीं खाली था, कहीं नहीं। बैठ करके वहाँ रोने लगे। वो जब यहाँ से गए, बिहारीगंज के सत्संगी सब मिल करके उनके लिए, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, स्वास्थ्य लाभ के लिए उनके लिए बिहारीगंज के सत्संगी सब बिहारीगंज सत्संग मंदिर में 3 दिन तक ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम चलाए और 3 दिन तक लगातार सत्संग किए। और उनका गांव था मधुवन तिनटंगा। ग्रामीण सत्संगी भी एक दिन का ध्यान रखे
और सत्संग किए, किसी तरह कुशल पूर्वक वह वापस आ जाए। सदगुरु वहाँ से सब मांग के वहाँ देख रहे कि भर्ती कोई डॉक्टर नहीं ले रहे, तो वह आंसू बहाने लगे, रोने लगे। पत्नी भी रोने लगी, पुत्र साला भी था वह भी रोने लगे। एकाएक उनके सामने में सदगुरु महाराज प्रकट हो गए। सदगुरु महाराज का दर्शन हो किए। उनका लड़का कहते हैं, बाबूजी विधायक जी के नंबर से लाओ। उनका नंबर लिखाए, वह फोन किए जीएम को कि सब व्यवस्था फटाफट हो गया। अंदर में उनको ले जाते, उसी समय उनके मुख से थक्का का थक्का बमन के द्वारा, उल्टी के द्वारा खून गिरने लगा। निराश हो गए, अब ये नहीं बचेंगे। उल्टी हो रही है, सदगुरु उनको दर्शन दे रहे। सदगुरु का दर्शन वो करे, क्योंकि पहले से ही मंत्र जपते रहते हमेशा। वो समझ के अब हमारी मृत्यु हो जाएगा, हम बचेंगे नहीं। मंत्र जप रहे थे, सदगुरु महाराज का दर्शन होता है। उसी समय एकाएक जमदूत आए। जमदूत जब आए तो रसरी जो है लगाते हैं उसका जम पास जो होता है, ऐसे जैसे फेंकते हैं, उनके जीभ पर बैठ गया, जीभ पर। अब दोनों मिल करके खींच रहे हैं। वह सदगुरु महाराज का दर्शन सामने सदगुरु कर रहे हैं और मंत्र जप रहे हैं। खींच रहे हैं, खींच नहीं पाए। यह मंत्र का जाप कर रहे हैं, सदगुरु सामने खड़े हैं, सदगुरु का दर्शन कर रहे हैं। उसी समय सदगुरु महाराज के हाथ में टेढ़का लाठी था। टेढ़का लाठी से जमदूत को जैसे मारते हैं, जमदूत पर जो टेढ़का लाठी बजरा, वह ऐसे हाथ को झमारते हुए भागा। पास जो जीभ में जो बांधे थे वह भी फिसल करके आगे गिर गया। जमदूत भागा, पास लेके भागा तो भागते रह गया। यह आंसू बहा रहे हैं, गुरु महाराज का सुमरन कर रहे हैं, लेटे हुए हैं। अब पत्नी सब रो रही है। उसी समय गुरु महाराज क्या करते, उनको भी एक छरी मारे। ऐसे एक छरी मारे, लगता है करंट लगा, उठ करके जो लेटे हुए थे वहां से आगे फट वहां गिरता है। मतलब शरीर में काफी शक्ति आ गई, वहां गिरता है। पत्नी दौड़ पड़ी, पुत्र भी साला भी उनको पकड़े, ऐसे थर थर कर रहे हैं और उनको सदगुरु दर्शन दे रहे हैं। मंत्र जाप को छोड़े नहीं, तो भाई का जाप जपते रहो। और आज डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा अब कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। पुनः वो वापस आए, अभी बहुत स्वस्थ है, बहुत स्वस्थ। जो अवस्था, भजुमन सतगुरु दयाल काटे जम जाला। जम के जाल को काटने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु है। लेकिन सच्चा शिष्य जो होगा वही तो सदगुरु को पहचानेंगे। परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करे। उस भावना से देखिए, भगवान कृष्ण ने कहा कलयुग में किसी भगवान का अवतार नहीं होगा। कलयुग में होंगे तो संत सदगुरु होंगे। अर्जुन रोने लगे, भगवान आप नहीं आएंगे तो हम भक्तों का उद्धार कैसे होगा। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन मैं एक ही बार कह दिया, अब कलयुग में किसी भगवान का अवतार नहीं होगा। होगा तो संत सदगुरु का अवतार होगा। आऊँगा तो संत के रूप में आऊँगा, उपदेश करूँगा, जो मानेगा उसका परम कल्याण हो जाएगा। नाम संकीर्तन हम लोग करते हैं न, अव्यक्त अनादि अनंत जय अज आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधरा, जिनसे कही स्फोट है सो है स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही, अति मधुर प्रणव ध्वनिधार वही है, परमात्म प्रतीक वही, प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है, सार शब्द सत शब्द वही है, सचेतन अव्यक्त वही, व्यक्तों में व्यापक है
नाम वही है सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही, सर्वकर्षक हरि कृष्ण नाम वही है, परम प्रचंडनी शक्ति वही है, शिव शंकर हर नाम वही, पुनि राम नाम है अगुण वही है, अकथ गम पूर्ण काम वही, स्वर व्यंजन रहे तघोष वही, चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही है, एक ओम सतनाम वही, ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही, मुनि सेवित गुरु का नाम वही, भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम में ही नाम यही। श्री सद्गुरु साक्षात परमात्मा है, परमात्मा। 7 दिसंबर को वही विजय बाबू से मुलाकात हुई, त्रिवेणी संगम हो रहा था गोपालपुर में। वहाँ जब गए तो कहने लगे बाबा 5-6 साल से आपको हम खोज रहे थे, आपका नंबर ही, मेरा मोबाइल खो गया, नंबर ही गायब हो। वही बता रहे थे ये सब घटना मेरे साथ जो घटा, वह सब बता रहे थे मेरे साथ ये सब घटना घटा। जीभ को निकाल करके दिखाते तो जीभ पर चारों तरफ काला दाग पड़ा, जीभ पर रसरी जो बैठा हुआ था। और सदगुरु महाराज छरी से मारे, पीठ को उगाड़ के देखे वहाँ पूरा काला बना था, पूरा काला। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु। आप लोग जानते होंगे रेशमलाल दास जी जो नेपाल के रहने वाले थे, रेशमलाल दास जी की मृत्यु हो गई, आप लोग जानते होंगे। परिवार के तमाम लोग वहाँ लगे हुए हैं दाह संस्कार करने के लिए। कोई बत्ती बना रहे, कोई रसरी बांध रहे हैं। ऐसे बीच में मृत्यु लोक से जमलोक की दूरी जो है 86,000 योजन की दूरी पर है। जम उनको लेते वहां चले गए जमराज का अदालत में। जमराज उनसे हिसाब पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? तुम यह बताओ कि मरने के समय तू क्या सोच रहा था। वहां पूछे मरने के समय तू क्या सोच रहा था। रेशमलाल दास जी कहते हैं हम यही सोच रहे थे कल जब सुबह होगा सत्संग मंदिर के लिए गुरु महाराज के नाम से 5 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री करूंगा और सत्संग घर बना करके गुरु महाराज के द्वारा उस मंदिर का उद्घाटन कराऊंगा और सत्संग मंदिर में रह करके ध्यान भजन करूंगा। हम तो यही सोच रहे थे, यही दोनों हमको पकड़ करके ले। कौन दोनों? वही जमदूत था, जमदूत था। तो जमराज कहते मरने के समय सोच रहा था, पहले क्यों नहीं सोचा? मरने के समय सोच रहा था, पहले क्यों नहीं सोचा? ऐ जमदूत तो उठाओ इसे कुंभी पाक नरक में गिराओ। जैसे जमदूत उनको उठाते हैं सदगुरु को याद करते हैं, हे सदगुरु मुझे बचाइए, हे गुरु महाराज मुझे बचाइए। जमराज के अदालत में टेढ़का लाठी लेकर के गुरुदेव प्रकट हो गए और जमराज से कहते जमराज यह मेरा शिष्य है, मेरे नाम से 5 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री करके सत्संग घर बना करके सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करके पुनः ही आएगा, इन्हें छोड़ दीजिए। जमदूत नहीं छोड़ रहे थे, जमदूत पर छरी जैसे बजाते हैं जमदूत पट छोड़ दिए। रेशमलाल दास जी सदगुरु महाराज के चरण में लिपट गए। ये तो वहां हो रहा था। अब परिवार के यहाँ लाश पड़ा हुआ। गुरु महाराज वहां से नेपाल शरीर में प्रवेश कराए। अब प्रवेश करा जैसे प्रवेश उसमें करते हैं उसी समय श्री सदगुरु महाराज की जय घोष करने लगे और तमाम लोग आए थे दाह संस्कार करने के लिए, ले जाने के लिए। उठे चल दिए। कहाँ? तो सब घेरे, कहाँ जा रहे हैं? कहा रजिस्ट्री ऑफिस जा रहा हूँ, गुरु महाराज के नाम से 5 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री करूंगा। सब घटना बताए। तब कागज पत्र लिए 5 कट्ठा गुरु महाराज के नाम से जमीन रजिस्ट्री करके सत्संग घर बनाए। गुरु महाराज के द्वारा सत्संग मंदिर का उद्घाटन कराए गुरु महाराज के द्वारा। और सत्संग नित्य करते हुए जिनको लेने का आए थे जमदूत, कहते जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करते उनको करना था, वहां वापस किए।
वो अच्छे लोग अच्छी गति को प्राप्त किए। ये सत्संग का फल है। करण आधार सदगुरु दीर्णावा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। गुरु महाराज की वाणी है, जो सत्संग के उत्साह में, महर्षि में अनुभव ज्ञान में है, जो सत्संग के उत्साह में विघ्न डालते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं। जाओ, मैंने 3 बार कह दिया। इसलिए सत्संग मंदिर में मुस्तैदी के साथ सत्संग होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। जो सत्संग मंदिर का सेवा करता हुआ मेरा सेवा करता है, जो मंदिर का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है। कहते आपस में मेल से रहिए, आपस में मेल से रहेंगे तब तो मंदिर का सेवा होगा। आपस में मेल से नहीं रहेंगे तब कैसे होगा सेवा। गुरु महाराज कहता आपस में मेल से रहिए। यह मेल कब होगा? जब नित्य प्रति आप सत्संग करेंगे। जब सत्संग करेंगे, भीतर मेल बाहर मेल, भीतर मेल, बाहर भी मेल भीतर भी मेल होगा। जब बाहर मेल है तो भीतर में भी मेल होगा। आप ध्यान करेंगे, आपकी सूरत की ऊर्ध्वगमन हो जाएगी। आप प्रकाश का दर्शन करते हुए, शब्द का श्रवण करते हुए, अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करते हुए गुरुधाम को चले जाएंगे, मोक्ष धाम को चले जाएंगे। लेकिन इसके लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। करण आधार सदगुरु दीर्णावा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। कहते झुकिए झुकिए, जो जो झुके उनका निहाल हो गया। आप लोग जानते होंगे भगवान बुद्ध के समय की बात है। एक ब्राह्मणी अपने इकलौता पुत्र को लेके गए। कहाँ गए? भगवान बुद्ध के सत्संग गए। सत्संग हो रहा था। सत्संग समाप्ति के बाद वह ब्राह्मणी भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं। जैसे ब्राह्मणी प्रणाम करते हैं, भगवान बुद्ध उनको आशीर्वाद दिए, ब्राह्मणी को। जब वह 5 साल का ब्राह्मण कुमार प्रणाम करते हैं तो भगवान बुद्ध चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। आनंद कहते हैं, भंते इनके माता पिता को प्रणाम किए तो आप इनको आशीर्वाद दिए। यह ब्राह्मण कुमार जो 5 वर्ष का आपको प्रणाम किया, आप कुछ नहीं बोले, भंते इनको आशीर्वाद तो दीजिए। भगवान बुद्ध कहते आनंद मैं से क्या आशीर्वाद दो? यह बच्चा मात्र 7 दिन जीवित रहेगा, मैं इसे क्या आशीर्वाद दूं? इतना सुनते ही ब्राह्मणी रोने लगे। आनंद कहते भंते इनके माता पिता रो रहे हैं, कोई उपाय तो कीजिए। भगवान बुद्ध कहते देखो आनंद, इसके लिए 7 दिन तक सत्संग कराना पड़ेगा। 7 दिन तक, दंपत की बात है, 7 दिन तक सत्संग कराना पड़ेगा। ऐसा घेरा बनाओ, घेरे के अंदर में 7 दिन सत्संग चलेगा, त्रिपिटक ग्रंथ का पाठ होगा और यह लड़का सामने बैठ करके सत्संग सुनेगा। घेरा बनाया गया। घेरे के अंदर में सब श्रोतागण आए। भगवान बुद्ध भी 7 दिन तक त्रिपिटक ग्रंथ का पाठ करते, भगवान बुद्ध प्रवचन करते रहे। वह लड़का 7 दिन तक लगातार सत्संग का श्रवण किया। 7वें दिन सत्संग समाप्त हो गया। 8वें दिन वह ब्राह्मण कुमार जब भगवान बुद्ध को प्रणाम करने के लिए जाते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं दीर्घजीवी भव। जैसे दीर्घजीवी भव कहते हैं, आनंद कहते भंते यह ब्राह्मण कुमार जो मात्र 7 दिन जीवित रहने वाला था, 7 दिन तक जो सत्संग का श्रवण किए, आप जो कहे दीर्घजीवी भव, यह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते हैं 120 वर्ष। 120 वर्ष। और उसी समय वह ब्राह्मण कुमार अपने जीवन के बागडोर को सदा के लिए संत सदगुरु भगवान बुद्ध के हवाले कर दिए। नाम दान लेकर के, संन्यास वेश धारण करके भगवान बुद्ध के पुत्र राहुल और ये ब्राह्मण कुमार एक ही साथ विचरण करते रहते थे। राहुल कम ही उम्र में मोक्ष को प्राप्त कर लिए, ब्राह्मण कुमार भी
120 वर्ष तक जीवित रहे, अंत में मोक्ष धाम को चले गए। यह सत्संग का फल है। जीवन में सदगुरु चाहिए, साचा सदगुरु जे मिले सब साधे, समारे दादू नाव चढ़ाए करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। आप लोग जानते होंगे बावनगमा की बात है, आप लोग जानते हैं। गुरु महाराज के जाने से पहले उस घर में बच्चे की मृत्यु हो गई। पंडाल बन करके तैयार है, बच्चा को घर से निकालने का भी मौका नहीं मिला। निकालने वाले थे, उसी समय संत सदगुरु का पदार्पण हो गया। बच्चे को दोग में जा करके कपड़ा से ढक देते। परमारास महाराज का पदार्पण हुआ, प्रवचन प्रारंभ हो गया। प्रवचन प्रारंभ हो गया, गृहपति सुन रहे हैं, धारा प्रवाह आंसू बहा रहे। परमारास महाराज कहते हैं सत्संग कराने में बहुत खर्चा होता, तो समय सत्संग का समय क्यों लेता है। गुरु महाराज अपने आप उनको बुला करके सत्संग दे, अपने आप देते गुरुदेव उनको सत्संग का समय, तुम सत्संग करा। सब इधर उधर जा रहे थे, किसी को सत्संग का समय गुरुदेव नहीं दे रहे थे। सबके लिए पैरवी करते, हुजूर इनको दीजिए उनको दीजिए। गुरु महाराज ने कहा नहीं, उनको बुलाए, उनको कहते तुम सत्संग कराओ। उनको गुरुदेव सत्संग का समय दिए थे, अपने से दिए। अंतर्यामी सदगुरु जानते थे कि इनके घर में इस तरह का अनिष्ट होने वाला है। गुरुदेव जैसे पहुंचते हैं, गुरुदेव प्रवचन प्रारंभ हो गया। गुरुदेव वह गृहपति धारा पर मतलब सुन रहे थे, आंसू बहा रहे थे। किस खुशी में? सदगुरु मेरे महाराज मेरे यहाँ आए। बच्चा भी चला गया, उसके लिए भी रोते होंगे, लेकिन उनके मन के बात को कौन जानेंगे? सामर्थ्यवान सदगुरु। वह धारा प्रवाह आंसू बहा रहे थे। सदगुरु महाराज कहते सत्संग कराने में बहुत खर्चा होता है, तो सत्संग का समय क्यों ले लेता है? फिर भी वह कुछ नहीं बोलते। कई बार इस बात को सदगुरु महाराज दोहराए, लेकिन वह कुछ बोलता ही नहीं है। फिर गुरु महाराज कहते लगता है यह इस तरह रो रहा है कि लगता है इसका बेटा मर गया है। उसी समय तो उठकर खड़े हो गए और कहने लगे हाँ हाँ मेरा बेटा मर गया। उस सत्संग बहुत सज्जन बैठे हुए थे। गुरुदेव कहते हैं ये क्या बोल रहे हैं? सब कहते हाँ हाँ हुजूर इनकर छोटा लड़का ने कर मृत्यु भै गए। गुरु महाराज कहते वो लड़का कहाँ है? श्री सदगुरु वह लड़का कहाँ घर के दोग में रखा हुआ है। परमारास महाराज कहते मैं भी एक फूल चढ़ा देता हूँ, मैं भी एक फूल चढ़ा देता हूँ। गुरुदेव उठे, जब वो अंदर जाने लगे बच्चे की दादी आगे से छेक लेती है, हुजूर नहीं जइयो अहाँ छुआए जबे। गुरु महाराज कहते जब तक बच्चा जीवित रहता है उनके माता पिता कहाँ से कहाँ रखते हैं, बच्चे की मृत्यु हो जाती है, छुआ जाता है, मैं भी एक फूल चढ़ा देता हूँ। जैसे वहाँ गए कहते बच्चे की माँ कहाँ उठाओ, एक फूल रखते हैं और कहते बच्चे की माँ कहाँ उठाओ और इसे दूध पिलाओ। दुखियारी तो दौड़ पड़ी, बच्चे को गोद में उठाती है, दूध पिलाती है, बच्चा दूध पीने लगता है। तमाम सत्संगी कहते हैं श्री सदगुरु, सब कहते श्री सदगुरु महाराज की जय। जो सत्संगी नहीं थे उन्होंने कहा मैं ही बाबा की जय। या गुरु के प्रति और तमाम गुरु महाराज से भजन भेद लिए, जो विरोधी थे सब भजन भेद लिए। करणधार सदगुरु दीर्णावा दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, जोन तरे भवसागर नर समाजस पाय, सोकृत निंदक मंद मति आत्महन गति जाए। तो भगवान श्री राम कहते हैं जौ परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मार्ग या भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संगन पावहि प्राणी। कल्याण चाहते हैं तो सत्संग से कभी दूर नहीं रहिए, नहीं रहिए, नहीं रहिए, और सत्संग में लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। आप लोग जानते होंगे भगवान बुद्ध की समय की बात है। सेठ अनाथ पिंडक भगवान बुद्ध का जब सत्संग का समय लिए थे, किस जगह पर सत्संग होना चाहिए, किस जगह पर सत्संग होना चाहिए, उस तरह का जगह जब खोजे
सेठ अनाथ पिंडक के पास उस तरह का जमीन नहीं था। कुमार जेठ के पास उस तरह का जमीन था। भिक्षु सब आते हैं, कहते यही सबसे सुंदर जगह होगा। सुंदर जगह होगा तो सेठ ही था, तो उसमें पंडाल बनाने लगे। दिन में दिन भर पंडाल बनाते थे, शाम में कुमार जेठ का सिपाही सब आते थे, सब उजाड़ करके लेके चले जाते थे। कई दिन इस तरह चला। उखाड़ करके कौन लेके चले जाते, तो पता चला कुमार जेठ उखड़वा के लेके जाते हैं। कुमार जेठ के मन में था जमीन मेरा हमसे नहीं पूछेगा, लगता है जबरदस्ती बना करके छेंक लेगा श्री सदगुरु, यह जबरदस्ती हथिया लेगा, इसलिए रात में सब खुट्टा उखाड़ के लेके चले जाते थे। तब पता चला कि कुमार जेठ उखड़वाते हैं, तब अनाथ पिंडक वहाँ मिलने के लिए गए और सब कुछ भिक्षु सब गए। हम लोग यहाँ सत्संग कराना चाहते हैं, भगवान बुद्ध का सत्संग होगा, प्रवचन के बाद हम जमीन को खाली कर देंगे। कुमार जेठ कहते हैं अगर इस जमीन पर सत्संग कराना चाहते हो, इस जमीन को सोना का मोहर असरफी से जमीन को छेकना पड़ेगा। जितनी जमीन चाहिए सोना का मोहर से इस जब असरफी से जमीन को छेको, छेकने के बाद वह असरफी मेरा होगा, सत्संग के बाद जमीन भी मेरा होगा, असर भी मेरा होगा। इतने सत्संग के प्रति समर्पित हो गए थे अनाथ पिंडक, गुरु के प्रति इतने समर्पित हो गए थे। कहा ठीक है, सोना का मोहर आप भी ले लीजिएगा, जमीन भी खाली कर दूंगा, लेकिन सत्संग कराने के लिए दीजिए। जब असरफी मंगाना शुरू किए, बिछाते बिछाते 18 करोड़ से भी अधिक असरफी बिछाए, उससे अधिक तक बिछाए। मोहर से सोना का मोहर से 18 करोड़ असरफी से अधिक से उनको जगह को छेके, कैसे काम कहा ऐसे काम चल जाएगा। अनाथ पिंडक कहते और जगह चाहे, कहा नहीं यही काफ़ी हो गया। भगवान बुद्ध का जब पदार्पण हुआ, सब सोना का मोहर तो उठा लिए, कुमार जेठ उठा लिए, सत्संग प्रारंभ हो गया। सत्संग जब चला तो कुमार जेठ भी सत्संग में आए थे। भगवान बुद्ध के प्रवचन को सुनते सुनते कुमार जेठ के हृदय में इतनी बड़ी ठेस लगी। जेठ ने कहा मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे सोना नहीं चाहिए, आप अपना सोना वापस ले लीजिए। अनाथ पिंडक ने कहा जो मैंने दे दिया हमें नहीं चाहिए। अब कुमार जेठ कहते यह जमीन भी हमें नहीं चाहिए। अब ये सोना का मोहर नहीं लेना चाहते हैं, वह भी नहीं लेना चाहते हैं। अब कुमार जेठ वह जमीन भी नहीं लेना चाहते हैं। कुमार जेठ चाहते हैं कि यहाँ एक सत्संग मंदिर बन जाए। सब विचार के वह जो असरफी था उससे सुंदर सत्संग घर बनाए। वहाँ सत्संग घर बना करके वह सत्संग मंदिर भगवान बुद्ध को दान कर दिए और भगवान बुद्ध उस जगह का नाम सेठ अनाथ पिंडक के सलाह से उस जगह का नाम रखे जेतवन, कुमार जेतवन, जहाँ भगवान बुद्ध वहाँ निवास करते थे, वहाँ समय समय पर सत्संग करते थे। हीरा जवाहरा सोना चांदी सब तो चला गया, लेकिन वो जीवन में जो दान की वह दान तो है। वह दान तब तक जब तक धरती रहेगी तब तक ऐसे श्रीमान जो भूमि दान मंदिर के लिए करते हैं, ऐसे श्रीमान महाभारत को उलट करके पढ़िए, जो भूमि दान सत्संग मंदिर के लिए करते हैं, जब तक धरती रहेगी ऐसे श्रीमान विशाल स्वर्ग के सुख को भोगेंगे, विशाल स्वर्ग के सुख को भोगेंगे। सेठ अनाथ पिंडक को एक ही लड़का था जिनका नाम था काल। काल बहुत लंपट था, अपने पिता की आज्ञा का पालन करता नहीं था। पिताजी सत्संगी हैं, वह हमेशा इधर उधर लड़के संग के साथ इधर उधर करते रहते थे। और सेठ अनाथ पिंडक राजा बिंबिसार के दुर्दशा को देखे थे। भगवान बुद्ध के सत्संग में राजा बिंबिसार जाते थे। भगवान बुद्ध कहते थे राजन
आप अकेले सत्संग में आते हैं, अपने पुत्र अजातशत्रु को भी लाइए। राजा बिंबिसार के मन में होता था मेरा पुत्र सत्संग में आएगा तो मेरा पुत्र बाबाजी बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा। विशाल राजपाट कैसे, कौन चलाएगा, इसका देखरेख कौन करेगा? भगवान बुद्ध के बात को राजा बिंबिसार कभी माने नहीं। अजातशत्रु को अच्छा मित्र नहीं था, गलत सलाहकार था, देवदत्त जैसा सलाहकार था। अजातशत्रु अपने पिता को गद्दी पर से धक्का मार करके नीचे करते हैं और राज सिंहासन पर बैठ गए। मंत्री जी से कहते हैं, मंत्री जी इस बुढ़े को राजगीर के कारागार में बंद कर दो, खाना दाना बंद कर दो, पानी भी देना बंद कर दो। मंत्री के सलाह से सिर्फ पानी दिया जाता था। 7 दिन के अंदर में उनके शरीर के खून को पूरा मच्छर पी गए। हाथ में हथकड़ी, पाँव में बैरी है। जो मुलायम गद्देदार बिछावन पर सोने वाले थे, संत सदगुरु के बात नहीं माने तो झक मार करके 7 दिन में उनके पूरे शरीर के खून को मच्छर पी गए। राजगीर के कारागार में दम तोड़ दिए। चाहिए सुपुत्र, चाहिए कुपुत्र। शराबी है, अंडा गंडा खाने वाले कुपुत्र न है। श्री सदगुरु उनके दुर्दशा को देखे थे। अनाथ पिंडक अपने पुत्र काल से कहते हैं, एक दिन कहते काल भगवान बुद्ध का समय सत्संग हो रहा, सत्संग में तुम जाओ। काल कहते हमको सत्संग से कुछ लेना देना नहीं, हम सत्संग में नहीं जाएंगे। लेकिन था लालची। अनाथ पिंडक कहते अगर तुम सत्संग में जाओगे तुमको 100 कारसापन देंगे। काल कहते 100 कारसापन दीजिएगा, सत्संग में जाएंगे। तो कहा मेरा 100 का गट्ठर अलग करवाए। 100 का गट्ठर अलग लिए और तब गए सत्संग में। गए तो सबसे पीछे बैठे खुट्टा का सहारा लेकर के। कभी सत्संग सुनते तब तो खुट्टा का सहारा लिए और सुनते सुनेंगे क्या, गहरी नींद में सो गए। गहरी नींद में सो गए, बीच में नींद टूटा। भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा था, उठ करके कई गो दूसरे गो 2 दिन तक घूमते रह गए दूसरे गो। अनाथ पिंडक चिंता कर रहे कि मेरा पुत्र गया अभी तक नहीं आया, चिंता में लगे हुए। दूसरे दिन घूमते घामते जब आए, अनाथ पिंडक कहते हैं काल भगवान बुद्ध का सत्संग जो हो रहा था उसमें गया था तुम? कहाँ पिताजी, हम तो गए थे। कहा भगवान बुद्ध का क्या सब प्रवचन हुआ, सुनाओ। काल कहते आप सत्संग सुनने के लिए कहे थे? आप सत्संग सुनने के लिए कहाँ कहे थे? आपने कहा जाओ, तो हम गए तो खुट्टा के सहारा हम बैठे, गहरी नींद में सो गए। उठे तो भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा, हम सुने नहीं। कई गांव, इस गांव उस गांव का नाम गिनाते गए। अनाथ पिंडक कहते आज तुम फिर सत्संग में जाओ। कहा अब नहीं जाएंगे। सेठ अनाथ पिंडक कहता आज अगर तुम सत्संग में जाओगे तुमको 1000 कारसापन देंगे। 1000 का नाम सुनते ही काल कहते आज जाएंगे तो 1000 दीजिएगा। कहा 1000 मेरा अलग कीजिए, कारसापन अलग कीजिए। अलग करवाए। जब सत्संग में जाने लगे, सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं काल सत्संग में जा रहे हो? कहाँ पिताजी जा रहा हूँ। कहा सत्संग में जा रहे हो तो आज तुमको 1000 कारसापन दिए है। भगवान बुद्ध का जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके सुनाना पड़ेगा। तो काल कहते हाँ पिताजी आज भगवान का बुद्ध का जो प्रवचन होगा सुन करके आपको सुनाऊंगा। गए सत्संग में, गए सबसे आगे बैठे और शांतचित्त होकर एकाग्रचित्त होकर के वह भगवान बुद्ध को देख रहे थे। भगवान बुद्ध उनको भी देख रहे थे, पूरे भक्त को देख रहे थे। सुनते 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 भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा था। सुनते सुनते काल को समाधि लग गई। श्री सदगुरु समाधि लग गई। प्रवचन समाप्त हो गया। भगवान बुद्ध अपने निवास में चले गए। पूरे भक्त पंडाल को खाली करके अपने अपने जहाँ जाना था गए। काल पूरा शाम अंधेरा हो गया, काल अपने घर नहीं पहुँचा। तो सेठ अनाथ पिंडक यही सोच रहे हैं मेरा पुत्र काल सत्संग में गया अभी तक नहीं आया, मेरे पुत्र काल को क्या हो गया, यही सोच रहे थे। श्री सदगुरु मेरे पुत्र काल को क्या हो गया, यही सोच रहे थे।
मेरे पुत्र काल को क्या हो गया। वह जो सेठ अनाथ पिंडक बोलते थे, भगवान बुद्ध उनके सब बात को सुनते थे ध्यान के द्वारा। भगवान श्री राम कहते और एक गुपुत मत सब है कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। जिसकी दृष्टि खुल जाती है, पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो रहा है सब कुछ देख रहे हैं। भगवान बुद्ध तो बैठे बैठे जो भक्त जिस तरह मन में विचार करते थे, भगवान बुद्ध वहाँ उड़ते हुए जाते थे और उनको प्रकाश फैलाते हुए कहते थे ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, सत्संग करो सत्संग करो। उनके बात को भगवान बुद्ध जान गए। भगवान बुद्ध अब ध्यान करते देखते काल तो सत्संग पंडाल में बैठे हुए, काल को तो समाधि लग गई है। जैसे भगवान बुद्ध वहाँ जाते हैं और वहाँ जा कर के कहते पुत्र काल उठो, पीठ को थपथपाते उठो पुत्र काल उठो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पीठ को थपथपाए, काल आँख खोलते हैं, सामने में सदगुरु हैं, चरम लिपट गए और लेकर के भगवान बुद्ध आगे आगे पीछे पीछे। काल वहाँ जब गए तो उनका भोजन का व्यवस्था किया गया। एक ही जगह बैठ करके भगवान बुद्ध भी भोजन किए, काल भी भोजन किए। अनाथ पिंडक बैठ करके देख रहे थे। पहले दिन जब तक कार सापल लिया नहीं तब तक सत्संग में गया नहीं। जब घर आता था किसी न किसी सोना चांदी को छिपा करके रख लेता था, चुरा लेता था। पहले दिन जब तक कार सापल लिया नहीं तब तक सत्संग में गया नहीं। आज 1000 का गट्ठा रखा हुआ है, लेना तो दूर रहा, देखता तक भी नहीं है। भंते हे भगवान मेरे पुत्र काल को किनकी आंखें लग गए, किनकी नजर लग गई है, मेरे पुत्र काल को ठीक कर दीजिए हे भगवान। हे भंते मेरे पुत्र काल को ठीक कर दीजिए, किनकी आंखें लग गई है। उसी समय भगवान कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं शेर जी आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति हो गई है, आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति हो गई है जिस सुख के सामने सम्राट का पद भी तुच्छ है। सम्राट के पद से आगे का सुख, इंद्रलोक के सुख से आगे का सुख, ब्रह्मलोक के सुख से आगे का सुख है आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गई। मतलब दृष्टि खुल गई, आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए। आपके पुत्र काल मोक्ष मार्गी हो गए, मोक्ष धाम में मोक्ष धाम के अधिकारी हो गए। वही परमारास महाराज कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे अति सुख पावे। परमारास महाराज कहते हैं जो अपने अंदर में थोड़ा भी प्रकाश का झलक देख लिया उसका अरबों जन्म सुधर गया। ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का लख बिंदु नाद तह तरह बंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तने में ही निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन धन जो राह लखा देते। संत कबीर साहब कहते हैं अपने घट दियाना बारू रे, नाम के तेल सूरत के बातें ब्रह्म अगिन उद्गारू रे, झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो आपन काजे संभारू। वही भगवान श्री राम कहते बड़े भाग मानुष तने पावा। अगर इसको सफल और सार्थक करना चाहते हैं तो कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा वह कर लीजिए, और भगति सुतंत्र सकल सुख खाने बिनु सत्संग न पावे प्राणी। परमारास महाराज कहते हैं ऐन महल पट बंद के, चलो सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोर अस्थिर रहे, तम बिचहिम फाटी हो, खोले आसमान के टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल धस धाय के निर्खत बैराटी हो, धुरधुन गहे लही परम पद बंधन लेहु काटी हो, संतन के यह राज रही भेख भरम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दिन ही भ्रम काटी हो। वह भ्रम जो आवागमन का चक्र से छुटकारा दिलाने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। इसलिए सत्संग नित और ध्यान संलग्नता के साथ करें। परमारास महाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। तो नव वर्ष का जो है हम लोग स्वागत करें सत्संग के द्वारा। जब तक जीवन धारण रहेगा तब तक
सत्संग करेंगे शरीर परिवर्तन होगा। फिर भी गुरु महाराज कहते हैं पुनः आओगे एक न एक दिन सत्संग मोक्ष धाम, सत्संग करते हुए मोक्ष धाम को चले जाएंगे। तो परमाराश्र महाराज तो पहले ही आप लोगों का आशीर्वाद दे दिए, नहीं दे दिए? उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। मैं आशीर्वचन का गुरु महाराज को मैं आशीर्वचन करता हूँ कि आप लोगों का जीवन, गुरु महाराज कहते हैं आप लोगों का जीवन मंगलमय हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु सत्य गुरु समय हित नहीं को, निस दिन करिए सेवहे, तन मन आत्म रक्षक हैं गुरु, गुरु ही का नाम कले बहे। मातहु तैं बढ़ी छोह करें नित, पितहु तैं अधिक भलाई है, कुल मालिक हूँ तैं बढ़ी कृपा धारे, गुरु सम नाहि सहाय है। तन मन आत्म पद परवारिये, गुरु हित पट तर नाहि है, निस दिन चरण शरण में रहिए, और नो आने वो पाई है। निस दिन चरण शरण में रहिए, और नो आने वो पाई है। जाऊं गुरु कृपा तनि हूँ विचारे, मिटे कल्पना सोग है, गुरु समय दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु समय दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तजिया चित बसाइए, गुरु 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 नीत है, जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरणन धरी चित है, जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरणन धरी चित है। गुरु सत गुरु सम हित नहीं को, निस दिन करिए सेवहे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हिक नाम एक लेवहे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
कक्ष में बाबा इतने दुख कष्ट झेल करके हम सबों को अपनी अमर वाणी सुनाने के लिए उपस्थित हुए। बाबा का हम बहुत बड़ा आभार प्रकट करते हैं। साथ साथ हमारे जितने भी शस्त्र प्रेमी धर्म प्रेमी उपस्थित हुए, हम उनका भी आभार प्रकट करते हैं जो इस ठंड में उन्होंने इस सत्संग को सफल बनाने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज की। इसी तरह आज का जो समय था, बहुत जगह हम पहले से प्रयासरत थे कि 1 जनवरी को बढ़िया से सत्संग करेंगे। सिर्फ यही बाबा वीरेंद्र बाबा ही हमें एक तरह से आशीर्वाद दिए जो हम आएंगे, और कोई बाबा आने के लिए तैयार नहीं।